हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं लिब्रास आपके लिए व्हाट कैन बी द मैसेजेस हियर फॉर फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में आपके लिए क्या होने वाला है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से चाहो तो चेक कर सकते हैं। सो लेट अस सी लिब्रास, फेब्रुअरी आपके लिए क्या लेके आने वाला है। फेब्रुअरी फॉर माई लिब्रास। 5 ऑफ पेंटिकल्स, Princess of Swords, Eight of Swords. आई फील अ लिटिल बिट ऑफ स्टक एनर्जी लिब्रास यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी चीज़ में परेशान तो है, बट ये परेशानी एक्चुअली कुछ मेजर नहीं है। आई थिंक ये परेशानी आपके दिमाग में है। इस परेशानी के चलते आपके लाइफ में कुछ अफेक्टेड नहीं हो रहा है। आप जैसे काम कर रहे थे आप कर रहे हो, आप आपका लाइफ जैसे चल रहा था आप चल रहे हो, सब कुछ चल रहा है, कुछ भी रुका नहीं है, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, लेकिन ये परेशानी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है। फॉर सम ऑफ़ यू ये पैसों के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है कि आप जिस टाइप का लाइफस्टाइल चाहते हो, आप जिस टाइप का करियर चाहते हो, आप जिस जॉब में जाना चाहते हो, आपके जो भी ड्रीम्स है, टारगेट्स है, आप थोड़े से परेशान होंगे कि आप थोड़े से परेशान और थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकते हो कि मुझे कब मिलेगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों वर्कआउट नहीं कर रहा है, कहाँ गलती हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर आप थोड़े से परेशान रह सकते हो, स्पेशली अगर आप कुछ परस्यू कर रहे हो अपने करियर में। कोई टारगेट सेट किया है अपने आपने अपने लिए, तो वो उसमें थोड़ा सा मुझे जल्दबाजी और थोड़ा सा इम्पेशेंस और थोड़ा सा हड़बड़ी नज़र आ रहा है। बट अदरवाइज़ मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा है। आई थिंक आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हो, या आप थोड़ा सा पैनिक कर रहे हो। इतना पैनिक करने वाला सिचुएशन है नहीं, बट आप थोड़ा ज़्यादा ही पैनिक कर रहे हो, ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो, परेशान हो, एंड आप दिमाग बहुत चला रहे हो। लाइक दिमाग आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। सो कोशिश करो फरवरी में जितना हो सके थोड़ा सा आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, या थोड़ा सा मेडिटेट करो, या थोड़ा सा क्रिस्टल्स यूज़ करो, कुछ भी करो, बट अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो, बिकॉज आपका माइंड बहुत ज़्यादा कैओटिक है। या दिमाग के अंदर बहुत सारे आवाज़ें हैं बेसिकली। फॉर सम अदर्स ऑफ यू लिब्रा, अगर ये करियर नहीं है तो ये आपका लव लाइफ हो सकता है, कुछ इमोशनल हो सकता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक देर इज़ समबडी, कोई रिलेशनशिप, कोई पर्सन जिनको आप पाना तो चाहते हो, आपका पूरा फोकस उस पर्सन के ऊपर है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे होगा, ये मुमकिन कैसे होगा। और यहाँ पे जो भी पर्सन है आपके साथ, ये पर्सन भी काइंड ऑफ आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। इस पर्सन का एनर्जी थोड़ा सा कैजुअल है, कैजुअल से भी ज़्यादा मैं कहूँगी ये पर्सन चुपचाप है, साइलेंट हो गए हैं, एक जगह पे साइलेंटली बैठे हुए हैं, किसी चीज़ के इंतज़ार में है। इस पर्सन को भी सोल्यूशन चाहिए, इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं इस पूरे कनेक्शन का सच्चाई जानना है, या आपका साइड ऑफ द स्टोरी सुनना है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है। मे बी इनके लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक है, इनके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनके ये खुद अपने लाइफ को किस तरह से लीड करेंगी ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के चलते वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कुछ थर्ड पार्टी वगैरह हो सकता है। बट ये पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रही है, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है ये कनेक्शन इस वक्त। उनको लगता है इसमें बहुत मेहनत लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड जिसके लिए वो बस चुपचाप खड़े हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते एटलीस्ट राइट नाउ। एंड उनके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, ऑप्शंस ओपन है, लेकिन ये भी सच है कि वो आपके ऊपर ही फोकस्ड है। ऐसा नहीं है कि वो अपने ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, बट आप जब इस पर्सन अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन में हैं, तो आपको फरवरी में लग सकता है इस पर्सन की बात सुन के कि ये बहुत बोर हो चुके हैं, ये बहुत
इनका ध्यान कहीं और है, ये उतने इंटरेस्टेड नहीं है, ये बहुत विद्रॉन है, ये सब कुछ आपको लग सकता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। ये पर्सन बस थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन है, ये पर्सन बस थोड़ा सा स्टक है, ये पर्सन बस थोड़ा सा होपलेस हो गए हैं। लेकिन ये उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पे आपने इन्हें छोड़ा था, या लास्ट टाइम जब सब सही हुआ था तो ये जिस जगह पे थे आज भी वो वहीं पे है, पर उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा है। उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो मूव ऑन कर गए हैं, या वो दूसरे जगह पे इंटरेस्टेड है, या ऑप्शंस ओपन है, या उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली में वो स्टक है आप ही के ऊपर। पर मुझे इसमें ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर आग ज़्यादा है, आपके अंदर वो एक्शन लेने का जो थॉट है, जो इच्छा है वो ज़्यादा है, पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्शन ले तो क्या ले, कैसे ठीक करे। प्रॉब्लम को आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एक चीज़ है जो फरवरी में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट ओवरऑल स्पीकिंग आप इस पर्सन पे अभी भी ट्रस्ट कर सकते हो। आई नो कि देख के बहुत अजीब कुछ लग सकता है, बट एक्चुअली में ये पर्सन वहीं पे है एंड ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है। अगर आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, एंड ये लव के अलावा बोल रही हूँ, जैसे करियर में या पर्सनल कुछ गोल्स टारगेट्स हो सकते हैं आपके। अगर आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ टारगेट सेट कर रहे हो, तो उसको एक अलग नज़रिए से या अलग तरीके से करके देखो। अगर कोई चीज़ आपके स्पेशली वर्कआउट नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में, आप कोशिश कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बट फिर भी वो चीज़ में कोई ग्रोथ नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है। कोई बिज़नेस आपने खोल रखा है बट उसमें सेल्स नहीं है, या कुछ जॉब आप चाहते हो बट बात नहीं बन रहा, रिजेक्शंस काफ़ी मिल रहे, ऐसा अगर है तो ट्राई टू डू इट विद सम अदर वे आउट, तरीका बदलो। कोई मिस्टेक हो रहा है, छोटा सा मिस्टेक, पर आप उस मिस्टेक के ऊपर फोकस ना करके आप ये सोच रहे हो कि काइंड ऑफ आपका जो माइंडसेट है वो सल्यूशन बेस्ड नहीं है। एक बार रिजेक्शन मिला तो आप सेम प्रोसेस फिर से शुरू कर रहे हो, पहले एकदम स्टार्टिंग से, एंड फिर से अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो आप सोच रहे हो आप में कुछ कमी है। लेकिन आपको ये समझना है कि पहली बार सेम तरीके से अगर नहीं हुआ तो अगली बार सेम तरीके से तो वो नहीं होगा, कुछ और तरीके से तो होगा। तो ये और जो तरीका है यही आपका चैलेंज है, यही आपको ढूंढना है, यही आपको करना है। बट आई थिंक आप वो समझ नहीं रहे हो। यू आर डूइंग समथिंग, आप रिपीटेडली कुछ कर रहे हो, किए जा रहे हो एक ही तरीके से, बट काम नहीं बन रहा है, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, दैट वाई इज़ दिस हैपनिंग, कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे चीज़ें काइंड ऑफ थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ हो रहा है, आउट ऑफ फोकस हो रहा है। फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा आपको संभाल के रहना होगा, बिकॉज आई सी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ खर्चे हो सकते हैं, या कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है। फाइनेंशियल डिसीजंस अगर आप सोच समझ कर लोगे तो आपके फाइनेंसेस सही रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी के बातों में आके, किसी बिना सोचे समझे, किसी बस हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन लेके कुछ फाइनेंसेस का आप इधर उधर करते हो, खर्चा करते हो, या किसी को कुछ प्रॉमिस करते हो, किसी को उधारी दे देते हो, तो उसमें आपको फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कोई सपना है जो आप देख सकते हो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उस सपने में आपको कोई आंसर मिलेगा। एंड अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि मुझे सपना याद नहीं रहता, कैसे पता चलेगा कौन सा सपना, आपको पता चल जाएगा, आपको ये सपना याद रहेगा, डोंट वरी।
लेकिन वो जो आंसर आपको मिलेगा उस आंसर के ऊपर फोकस करना। वो एक रीज़न के लिए आपको मिलेगा, वो एक रीज़न के लिए यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेंगे उस आंसर को। सो फोकस ऑन दैट आंसर वेरी वेल। और एक चीज़ याद रखना फेब्रुअरी में, दैट आपकी लाइफ में ब्लॉकेज कुछ नहीं है, आपका दिमाग आपको ब्लॉक कर रहा है। काफ़ी सारे जगहों पे आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको ब्लॉकेज फील करवा रहा है, आपको स्टक रखने की कोशिश कर रहा है, आपको एक कंफर्ट जोन में बंधे रखने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप चाहो तो इस ब्लॉकेज से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। अपने दिमाग को समझाओ, अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेके आओ। माइंड को कंट्रोल करोगे, लाइफ आसान बन जाएगा। क्योंकि कोई एक्सटर्नल ब्लॉकेज एक्चुअली नहीं है आपके लाइफ में, सब सही है, सब बैलेंस्ड है। आपका दिमाग, आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव या एक ब्लॉक्ड एनर्जी में डाल सकता है। सो उस ब्लॉकेज को हील करो। कहीं पर भी नेगेटिविटी फील हो, कहीं पर भी ऐसा लगे दैट ये मेरे लिए ब्लॉकेज है, ये नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है, इंस्टेंटली पॉजिटिव लाइक उसके ही जो पॉजिटिव साइड है उसके बारे में सोचो कि व्हाट इफ़ कि अगर इसमें मैं पास हो गया, व्हाट इफ़ कि अगर ऐसा नहीं कुछ अच्छा एक्चुअली हो गया। ऐसे सोचो, अपने माइंड को प्लीज़ कंट्रोल करो, बिकॉज आपका माइंड ही एक आपका एनिमी होगा फेब्रुअरी में। अदरवाइज कोई और ब्लॉकेज, कोई और प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र सच में नहीं आ रहा है लिब्रस। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ इट डिड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड बाय बाय।